राधे राधे सभी को हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण भक्ति पर आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण जी की जन्म कथा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब अत्याचार अपनी सीमा लांघता है, तब तब स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। द्वापर युग में जब मथुरा की धरती पाप और अत्याचार से कराह रही थी, जब कंस जैसा निर्दयी राजा निर्दोषों का रक्त बहा रहा था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। मथुरा का राजा कंस अत्याचार, क्रूर और अहंकारी था। उसके शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं था। वह अपने ही प्रजा को यातनाएं देता, ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान करता। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँक कर देवकी को विदा करने चला। अचानक आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कंस ने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वासुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी से उत्पन्न हर संतान को मैं स्वयं आपके चरणों में अर्पित करूँगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र जन्म लेते रहे और निर्दयी कंस उन्हें निर्दयता से मारता रहा। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वे ही आगे चलकर बलराम कहलाए। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। कारागार दिव्य प्रकाश से भरा गया। देवकी और वासुदेव को चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, डरो मत, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। जन्म के बाद मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचा देना। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात, मूसलाधार वर्षा, बिजली की कड़क, चारों ओर उसी क्षण देवकी माता ने योगेश्वर श्री कृष्ण को जन्म दिया। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सिपाही गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रखा। भयंकर वर्षा में वासुदेव यमुना नदी पार करने लगे। यमुना का जल बढ़ता जा रहा था। तभी शेषनाग भगवान कृष्ण के ऊपर छत बनकर खड़े हो गए। यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और रास्ता दे दिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहाँ सुलाया और कन्या को लेकर कारागार लौट गए। सुबह होते ही कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया। कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, जिसे तू ढूंढ रहा है वह गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में नंदलाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करने लगे। माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, पूतना वध, गोवर्धन पूजा, यह सब आगे चलकर धर्म की स्थापना का मार्ग बना। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब कृष्ण अवश्य आएंगे। नंद के अनंत भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।